नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। देश में जिहाद को लेकर आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। आतंकियों के निशाने पर उदयपुर का कन्हैया लाल ही नहीं बल्कि वो तमाम लोग थे जिन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था। कन्हैया लाल की हत्या करने वाले रियाज और गौस के मोबाइल फोन से बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी। पाकिस्तान का एक संगठन दावत-ए-इस्लामी संगठन, जिसने राजस्थान में कुल 40 लोगों को जिहाद के लिए तैयार किया था। ये 40 जिहादी नुपुर के समर्थकों का सिर कलम करने के लिए तैयार हो गए थे। यह खुलासा एनआईए और एटीएस की जांच में हुआ था। नुपुर को समर्थन करने वाले लोगों को सबक सिखाना चाहते थे ये जिहादी। 40 लोगों के सिर कलम करने की साजिश का खुलासा हुआ इस जांच में और इसके लिए 6 जिलों में 40 जिहादी तैयार बैठे हुए थे। फिरतन से जुदा की ऑनलाइन ट्रेनिंग दावत-ए-इस्लामी संगठन दे रहा था और ये पूरी ट्रेनिंग ऑनलाइन दी जा रही थी। केवल उदयपुर में ही 3 टारगेट सेट किए थे और ऑर्डर में लिखा था कि कुछ करो, कुछ करते क्यों नहीं। अब ये कुछ करना क्या था और जो हुआ वो पूरे देश के सामने है। फिरतन से जुदा कर दिया गया कन्हैया लाल का। रियाज और गौस के मोबाइल से और क्या जानकारी मिली है वो भी आपके सामने रख दें। पूरे देश भर में 319 लोगों के फोन नंबर डेटा कलेक्ट मिले। ये तार पाकिस्तान के 20 लोगों से जुड़े हुए हैं। इन्हें मैसेज से ऑर्डर आया था कि नुपुर के समर्थकों का सिर कलम कर दिया जाए। एक एक डिटेल इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। जिहादी बनाने और जिहाद फैलाने का फतवा पाकिस्तान से आया था। यह फतवा 27 मई को जारी किया गया था। फतवे में यह साफ साफ कहा गया था कि सिर कलम कर दिए जाएं। मकसद एकदम स्पष्ट था, आतंक फैलाने के लिए ऐसा किया जाना था। एक और जानकारी आपके सामने रखते हैं। जिस तरीके से धमकी दी जा रही थी, इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि इसमें दावत-ए-इस्लामी संगठन जो पाकिस्तान में साल 1981 से संचालित है, इसका सीधा सीधा कनेक्शन सामने आ रहा है। जिन लोगों को भारत में चुना गया वो लोग भी दावत-ए-इस्लामी हिंद से जुड़े हुए हैं या दावत-ए-इस्लामी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इसे अभी थोड़ा और स्पष्ट होना बाकी है पाकिस्तान से, लेकिन उनका सीधा सीधा कनेक्शन है क्योंकि ये जो ठीक है, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे मेहमानों का हम रुख करें, लेकिन रियाज और गौस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये भी अपने नाम के साथ अत्तारी लगाते थे। और आपको ये जानकारी दे दें कि पाकिस्तान में बैठे हुए दावत-ए-इस्लामी संगठन के चीफ भी अपने नाम के आगे अत्तारी लगाते हैं और दावत-ए-इस्लामी संगठन से जुड़े हुए ज्यादातर लोग अपने नाम के साथ अत्तारी जोड़ते हैं। बहरहाल हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभी 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। बिलाल खान पेशे से लॉयर हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी सिंह जी फॉर्मर डीजीपी हैं, बहुत स्वागत ओपी सिंह जी आपका भी। और थोड़ी देर में हमारे साथ मौलाना रजा हशमती जी जुड़ जाएंगे जो कि पीलीभीत के शहर काजी हैं और ये वो शख्स हैं जो लगातार दावत-ए-इस्लामी संगठन को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये इशारा कर रहे हैं कि कैसे ये संगठन भारत के अंदर पाकिस्तान के समर्थकों को जन्म दे रहा है, उनका ब्रेन वॉश कर रहा है और उन्हें हिंसक बना रहा है। हम उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अवनिजेश अवस्थी जी, ये जो ताजा खुलासा हुआ है, भारत में इस तरीके की हिंसक वारदातों को अंजाम देने के लिए बाकायदा पाकिस्तान में बैठे हुए मौलाना ऑर्डर दे रहे हैं। यहां पर ब्रेन वॉश करने की प्रक्रिया न जाने कितने महीनों से चल रही है, जिसका खुलासा अब जाकर हुआ जब 2 हत्याएं हो गई। मीनाक्षी जी, बड़ी साफ सी बात है, पाकिस्तान तो ये लगातार कर रहा है, बॉर्डर के पार से लगातार आतंकवादी भेजना, पंजाब में पहले शुरुआत करना अलगाववादी आंदोलन की, कश्मीर में आप हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में जहाँ 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 हैरत मुझे तब होती है कि जब 26/11 तक के हमले को यहाँ के कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता कहते हैं नहीं नहीं जी, इसमें 26/11 का क्या हाथ है, ये पाकिस्तान का हाथ क्या है, ये तो यहाँ के संघ के कुछ लोगों ने किया, हिंदूवादी आतंकवादी हिंदुओं ने किया। पुलवामा के अटैक को कहा होम ग्रोन, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा होम ग्रोन टेररिस्ट, पाकिस्तान से नहीं आए। दुख की बात यह है कि लगातार राजनीतिक स्वार्थ में, क्षुद्र राजनीतिक
जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। और अभी तो कल तो एक और खुलासा हुआ मीनाक्षी जी, वहाँ के एक पत्रकार ने कहा है कि मैं वहाँ से आता था, यहाँ पर मुझे बुलाया जाता था, सेमिनार के नाम पे मैं घूमता था, सारी सूचनाएं इकट्ठा करता था और यहाँ के टॉप मोस्ट लोग जो हैं उसको इनवाइट करते थे और यहाँ से सारी सूचनाएं ले जा करके वो वहाँ के ISI को देता था। तो ये तो पाकिस्तान तो करेगा, लेकिन मेरा मीनाक्षी जी एक बात कहना है, हिंदुस्तान के मुसलमान जिन्होंने भारतवर्ष में रहना मंजूर किया, और आज भी मैं आप लोगों को बता दूं कि बड़ी साफ सी बात है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो जिनको बड़ी मुश्किल से छोटा मोटा काम धंधा करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाते हैं, उनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। उनको मालूम है पाकिस्तान में क्या हाल हुआ है, उन्होंने यहाँ रहना शुरू किया, उनको अपने वतन से मोहब्बत है। लेकिन जो मुस्लिम नेतृत्व है ना, जो टेलीविज़न चैनल पे आकर के बैठता है और जिसको लगता है कि एक मुश्त वोट मिल जाएंगे, जिसके लिए कहा कि शॉर्टकट की राजनीति ठीक नहीं होती कि आपको एक मुश्त एक समुदाय के वोट मिल जाएं, उनको डराओ कि तुम्हें इस देश में बहुत डर लग रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ। वो पाकिस्तान जहाँ पे रोटी नहीं मिल रही, जहाँ खाने को नहीं मिल रहा, क्या करेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा करके। तो यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं बल्कि मुस्लिम नेतृत्व जो है, अब तक सही मुस्लिम सकारात्मक मुस्लिम नेतृत्व जो था वो नहीं उभर पाया, जिसकी वजह से लगातार ये छोटी मोटी और बड़ी हर तरीके की हरकतें हो रही हैं। बिलाल, एक बात बताएं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम युवाओं को रेडिकलाइज किया कैसे जा रहा है, जबकि इसी देश में और धर्म के लोग भी रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दावत इस्लामी संगठन जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वहां पर बैठा हुआ मौलाना ऑर्डर देता है हिंदुस्तान में बैठे हुए मुस्लिम युवाओं को और वो लोग कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और क्यों? देखिए मीनाक्षी जी, इस देश का मुसलमान अपने भारत से बहुत मोहब्बत करता है, चाहे वो किसी भी से ताल्लुक़ रखता हो। हम कहते हैं कि जिस तरीके से ये बात सामने आई है और हमारे देश की इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज क्या कर रही थी जब इतना बड़ा मामला चल रहा था, कि आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैसेज निकल कर आ रहे हैं पाकिस्तान से हम लोगों को, क्योंकि ये जांच का विषय है और उसमें आपसे ज्यादा बेहतर OP सिंह जी प्रकाश डाल पाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि भारत के युवा मुसलमानों को क्या बरगलाना इतना आसान है, उन्हें रेडिकलाइज आखिर कैसे किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है? बाकी धर्मों के भी तो लोग रहते हैं, वो तो रेडिकलाइज होके कटार नहीं उठा रहे हैं। बिलाल जी देखिए, मैं अपने समय का करता हूँ। जिस तरीके से इस देश के अंदर कुछ लोग राजनीतिक पार्टी हैं वो बयानबाजी करके इन लोगों को भड़काने का काम करती हैं और जो इस देश के अंदर माहौल ख़राब करने के लिए जिम्मेदार हैं, उसको भी नूपुर शर्मा को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। इस तरीके से जो वहाँ से ये हो रही है, हम नहीं करते, हम पाकिस्तान से हमारा इस देश के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, हम पक्के हिंदुस्तानी हैं, हमारे लोगों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, पूरा दुनिया पूरा हिंदुस्तान समझता है। लेकिन आज जो कुछ लोग हैं पाकिस्तान के नाम से हम लोगों को टारगेट करने का काम करते हैं, इस देश में नहीं चलेगा, ये देश कानून से चलेगा, जाँच का विषय है। अगर ऐसे लोग सम्मिलित पाए जाते हैं उनके साथ तो उनको कड़ी से कड़ी सजा देकर जेल भेजने का काम प्रशासन। गलत बात। बिलाल जी, आपको क्यों लगा कि आपको टारगेट करने का काम? कुछ लोग, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ राजनीतिक लोग जो पाकिस्तान से हमेशा कोई मामला हो तो पाकिस्तान की बात कर देते हैं। पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना हिंदुस्तानियों का? इसका लेना देना नहीं। अगर इनका सुनिए, मैं कह रहा हूँ जांच का विषय, जिस तरीके से आपने चैट की बात करी है ना, तो इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से हम लोगों का नाम जोड़ने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी RSS के लोग हैं, तो जोड़ के हमेशा नाम। समझे इस बात को। मैंने आपसे पूछा कि भारत में ऐसे युवा रेडिकलाइज आखिर हो कैसे रहे हैं? ये जहर और खाद पानी कौन दे रहा है? नूपुर शर्मा ने गलत बयानी बहुत से और लोगों ने की, बहुत से धर्मों के खिलाफ गलत बयानी की गई, लेकिन क्या ऐसे ही हर धर्म के व्यक्ति ने हाथों में कटार उठा ली? क्या इस तरीके का सिंडिकेट सामने आ गया? क्या पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ गया? यहाँ तो सबूत है, कुछ करते क्यों नहीं? कुछ करो। मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से रामनवमी के तलवार लेकर खुली धमकी दे रही थी मस्जिद के सामने, ऐसे लोग भी हैं। मैं नहीं कह रहा एक धर्म से, दोनों धर्म की बात करनी पड़ेगी। ये मुसलमानों में नहीं है, कट्टरपंथा रेडिकलाइजेशन जो है ये दोनों में है। चाहे इधर से धर्म संसद के नाम पर कहें मुसलमानों की बहन बेटियों को बलात्कार कर दिया जाएगा, और गांधी जो देश के राष्ट्रपिता उन तक को नहीं छोड़ते, उनको मारने की धमकी देते हैं कि दोबारा मारेंगे काटेंगे, जब दो हमारे देश के लोगों के साथ नहीं है। पाकिस्तान से जो लोग जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश का वह मामला है। ये इसमें खुलासा होगा। ये पाकिस्तान जो है हमारे देश के अंदर टेंशन पैदा करना, वो उनको खुद अभी जिस तरीके से उन्होंने बताया, हम लाले पड़े हुए खाने के, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर इंटरफेयर करने की औकात नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान से इस तरह की हरकतों को भारत में अंजाम दिया जा रहा है, तो फिर भारत में उन्हें संरक्षण देने का काम कौन कर रहा है? उन्हें भारत में जो संरक्षण देने का काम कर रहा है वो
जांच का विषय है। वो हमें पता लगाना पड़ेगा कौन लोग ऐसे जिहादी लोग हैं जो मानसिकता है, जो उनको मदद कर रहे हैं, जो देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस देश का सच्चा मुसलमान, एक एक भारतीय अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान को बिल्कुल नापसंद करता है। और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, बाई चांस नहीं, बाई चॉइस इंडियन है। उसने अपने हिंदुस्तान को चुना है और हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार है इस देश के अंदर। और जिस तरीके से ऐसे लोगों का खुलासा हो रहा है, हम कह रहे हैं ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ाना चाहिए। हम लोग समर्थन नहीं करते सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ये देश कानून से चलेगा, हिटलर शाही से नहीं चलेगा। और देखिए, ना हमारे नबी ने, ना हमारे इस्लाम ने ये सिखाया कि किसी गर्दन काट दी जाए। ये कुछ लोग हैं जो देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और उनको भड़काने का काम जो कर रहे हैं कुछ राजनीतिक लोग हैं, चाहे इस पार्टी से, उस पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगा, वो पूरा भारत देश। मुझे लगता है कि नाम लेने की आवश्यकता, आप पेशे से वकील हैं और आपको तो खुलकर नाम लेना भी चाहिए अगर आप ये चाहते हैं कि भारत में रहने वाले जो बाय चॉइस भारतीय मुसलमान हैं, अगर वो रेडिकलाइज किए जा रहे हैं तो जड़ से इस समस्या को खत्म करने की आवश्यकता है। अब निजेश जी, छोटा सा रिएक्शन आपका, फिर ओपी सिंह जी के पास। मैं एक तो बिलाल खान साहब से ये कहूंगा कि आप लोग जब कहते हैं, आप लोग मीन्स एक मुस्लिम समुदाय के लोग, कि हमारे लोगों ने, हम लोगों ने इस देश के लिए बहुत बलिदान दिए, इससे बजाय आप कहें कि इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया, हम इससे क्यों नहीं मोहब्बत करेंगे। इस देश ने हमको बहुत कुछ दिया, इस देश ने हमें लोकतंत्र दिया, इस देश ने हमें वो इज्जत दी है जो पूरे विश्व में मिलती है। हाँ, सबको तो यही, हाँ, नहीं, तो बलिदान भी सबने दिया है ना, तो बलिदान भी सबने दिया है ना, बता रहा हूँ ना, तो आप कह रहे हैं ना आपने बलिदान दिया। नहीं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो लोग शक पैदा करते हैं, जो लोग हमें टारगेट करते हैं पाकिस्तान के नाम से, उन लोगों को मैं जवाब दे रहा हूँ। ऐसा है, बताना जरूरी है ऐसे लोगों को। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कहें कि इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया, इस देश के साथ हम क्यों गद्दारी करेंगे। इस देश का मुसलमान गद्दारी नहीं कर सकता, मैं ये चाहता हूँ। एक बात सुनिए, लेकिन उसके बाद सच्चाई ये है, कि इसके बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं। ये सच्चाई है ना। पश्चिम बंगाल में एक वहां के पाकिस्तान का पत्रकार आता है तो हिंदुस्तान का एक राजनेता उनसे कहता है कि ये देखो मिनी पाकिस्तान है। ये सच्चाई है ना। इस सच्चाई को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, अंडर द कारपेट करेंगे, किसी और पर उंगली उठाएंगे, किसी और संगठन पर उंगली उठाएंगे, कहेंगे प्रक्रिया में हुआ, उसने इसलिए किया, इसलिए ये हो रहा है। इससे वो चाहते हैं देश में नफरत का माहौल हो। मैं कह रहा हूं, नाम ले देंगे, गौस ने ये नारा लगाया, उधर नारा दूसरा लगा रहा है। एक बात सुनिए, आपने धर्म संसद का नाम लिया, मैं तो विरोध करता हूं। धर्म संसद के नाम पर किसने कितनी हिंसा फैलाई, मुझे बता दीजिए। कोई रेडिकलाइज हुआ? किसी ने जाकर के किसी का सर काट दिया? नहीं हुआ ना। हिंदू ऐसा नहीं करता। हमारी आस्था को आप जैसे लोग पहुंचा दें, आप देश में माहौल खराब करा दें। मैं कह रहा हूं आप जैसे लोग, आस्था के नाम पे नहीं होना चाहिए। चाहे आपकी आस्था आपके लिए बेहतर है, मेरी और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब देखिए ओपी सिंह जी, मूल सवाल ये है कि चलिए कौन रेडिकलाइज कर रहा है, कैसे रेडिकलाइज हो रहे हैं, लेकिन ये रेडिकलाइज होने कैसे दिया जा रहा है? बिना पैसे के, बिना संसाधन के तो कोई रेडिकलाइजेशन हो नहीं सकता। और इस ताजा मामले में ये बात स्पष्ट हो गई है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही थी और जो कुछ हुआ वो सब कुछ ऑनलाइन हुआ, लेकिन तब जाकर ट्रेस किया गया जब 2 हत्याएं हो गई। ऐसे बहुत सारे और टारगेट तैयार किए गए थे। बिल्कुल सही कहा आपने मीनाक्षी जी। मैंने पुलिस की सेवाएं पिछले 37 सालों से किया है और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई जगहों पे मैं नियुक्त रहा हूं। मैं अवस्थी जी से बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि रेडिकलाइजेशन जो है बहुत ही विभिन्न स्तर पे हो रहा है। और पहले के जमाने में जब डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी तो रेडिकलाइजेशन डायरेक्ट आकर होता था, लिटरेचर के थ्रू होता था। अब आप सोच लीजिए कि जब हमें प्रमाण इस बात का मिल रहा है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में एक हमने रेडिकलाइज्ड पर्सन को उसका फोन टेप करके उसको मैंने पकड़ा और उससे जब बात हुई तो उसने बताया कि हाँ, हमारी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो पिछले कई महीनों से चल रहा है। फॉर्चुनेटली हमने उसको पकड़ा, सही समय पर पकड़ा और उसको रखा और उसको डी रेडिकलाइज किया। हम लोग के कई ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें डी रेडिकलाइज किया जाता है, पर ये भी फैक्ट है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है और ये तो प्रमाण मिला कि 319 लोगों के डिटेल्स उसके मोबाइल फोन पे मिले, 20 लोगों का संपर्क उसके पाकिस्तान के लोगों से हुआ। और इंटरनेशनल टेररिज्म का जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है उसका स्वरूप किस प्रकार बदल रहा है वो आप समझ लें कि हम डिजिटल एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स के माध्यम से इन सब चीजों का पता लगा रहे हैं। वीडियो कॉल्स हैं, कॉल डिटेल्स हैं,
हमें याद है कि कमलेश तिवारी के केस में क्या हुआ था। और सोशल मीडिया पे तो हमें बहुत नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, इन सबों से ये ऑनलाइन और डायरेक्ट ट्रेनिंग हो रही है। और हम ये देख रहे हैं कि अब आपको पास आने की जरूरत नहीं है, आपको उससे फिजिकली कोई संपर्क करने की जरूरत नहीं है। इतने इक्विपमेंट और इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गए हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग से, थ्रू टेलीफोन से, थ्रू मोबाइल कनेक्टिविटी से, लेकिन इस ओपी प्रकार सिंह जी, के अगर आप हो ये रहे कह हैं। रहे हैं कि पास्ट एक्सपीरियंसेस ये बताते हैं कि इस तरीके से रेडिकलाइजेशन हो रहा है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान की धरती से हो रहा है, तो फिर हम इसे रोक पाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? अब जैसे मैं इस संगठन की बात कर लूं, दावत-ए इस्लामी संगठन को लेकर कई दफा शक पैदा हुआ, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई इसके खिलाफ। इसके पीछे कारण फिर क्या है? देखिए, हमारा रूल ऑफ लॉ बहुत ही स्ट्रांग है, और इसमें जो हमारी एजेंसीज वर्क कर रही हैं उसमें और भी उनको काम करने की जरूरत है। हो सकता है कि मशीनरी से कुछ गलती हो गई हो इस बात की, लेकिन सभी जगहों पे आप सोच रही हैं कि रेडिकलाइज जो हो रहे हैं उनके बारे में इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चल रहा है, और जैसे जैसे पता चल रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन भारत एक विशाल देश है, यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि सभी जगहों पर उस डॉट्स को पिन अप करना बहुत मुश्किल है। तो जरूरत है कि हम मुस्लिम समुदाय, जो कि अवस्थी साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको यहाँ आगे आकर ये अपील करने की जरूरत है, और उनको किसी भी दशा में, जब हमारे पास इस प्रकार के प्रमाण आ रहे हैं कि पाकिस्तान इस चीज को उकसा रहा है, पाकिस्तान के क्लियर कट, पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले हम पाकिस्तान का नाम नहीं लेते थे, लेकिन आज हमारे एविडेंसेस जो है बहुत ही क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर हैं कि पाकिस्तान का रोल इसमें परोक्ष ही नहीं प्रत्यक्ष रूप से है। तो हम क्यों नहीं उस पर कार्रवाई मतलब कर रहे हैं? आप ओपी सिंह जी, में एक बहुत छोटे से संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा कि आपके कहने का मतलब ये है कि पुलिस अपना काम करना चाहती है, लेकिन कई दफा वो दबाव इतना ज्यादा होता है संगठनों का, समाज का, समुदायों का, कि वो खुलकर उस तरह से काम नहीं कर पाती है जितना अगर समाज के भीतर से आवाज उठे तो वो कर सकेंगे। नहीं, मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं। पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। मुझे याद है कि जब मैं डीजीपी था तो मैंने पीएफआई के बारे में हमने रिपोर्ट दी थी कि इसे बैन कर दिया जाना चाहिए, और हमारे पास प्रमाण थे, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे। जो सीएए के एजिटेशन हो रहा था उसमें हमें कई ऐसे प्रमाण मिले थे उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि उनके रूल्स को हम लोगों ने दर्शाया था, और उस प्रकार की रिपोर्ट हमने भेजी थी। कहने का मतलब यह है कि हमारी इंटेलिजेंस मशीनरी जो है वो दिन रात काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस डॉट्स को हम फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। और जब आदमी की हत्याएं हो जा रही हैं, जब इस प्रकार के संगठन का नाम आ रहा है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी कर रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि हम इतने लोगों से संपर्क में थे और हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमें जरूरत है और भी इसमें एम्फसाइज करने की। हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे पूरी तरह उस पर प्रभावित होकर काम करने की आवश्यकता है, और उसमें समाज की भी अपनी एक भूमिका है। मैं मोहम्मद फरहान भी हमारे साथ जुड़ गए एआईएमआईएम से। मैं आपके पास जाऊं उससे पहले महंत बालकनाथ हमारे साथ जुड़ गए, आप अलवर से सांसद हैं। बहुत स्वागत है बालकनाथ जी। अब मुझे एक बात बताएं कि ये जिन डॉट्स की बात कर रहे हैं ओपी सिंह जी, अब इसमें भूमिका सबकी है, समाज की भी है, जो धर्म के अनुयायी हैं उनकी भी है, क्योंकि ये रेडिकलाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। 40 लोगों का नाम, और ये लिस्ट तो अभी सामने आई है, उसके अलावा 319 नामों को ट्रेस किया जा रहा है, और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस बता रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान से ऑर्डर आ रहा था। सबसे पहले तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये बात सही है कि जो देश के एक मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोगों से भी बढ़कर उनके जो धर्म गुरु हैं, उनके तार कहीं ना कहीं बाहर के जो उनकी विचारधारा से मेल खाते हुए देश हैं, उनके साथ में उनके तार जुड़े हुए हैं। और ये भी सही है कि जहां जहां भी देश के अंदर ऐसी घटनाएं होती हैं, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उनमें एक ही समाज के व्यक्तियों का ज्यादातर उसमें रोल रहता है, 99%। तो ऐसा क्यों है, इस पे विचार करने की बिल्कुल निश्चित रूप से आवश्यकता है। और ये लोग वास्तविक रूप से जो इनके जो लीडर्स हैं, वो लीडर, देखो मैं जनता को दोष नहीं दूंगा, मुस्लिम समाज को दोष नहीं दूंगा, लेकिन जो इनके लीडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा है अपने स्वामित्व की। वो चाहते हैं कि उनका ही राज हो और उनके अलावा किसी का राज इस देश में ना हो। अभी तो न केवल भारत, उनका तो ये मानना है कि पूरी दुनिया पर ही उनका राज हो। इस प्रकार की वो शिक्षा लेकर आगे बढ़ते हैं और वो लोगों को बरकलाते हैं, वो लोगों को भड़काते हैं, जिसके कारण ये स्थिति यहाँ अपने देश में उत्पन्न होती है।
सबसे पहले तो ये लोग कम से कम उनके धर्मगुरु इस बात का निर्णय करें कि वो भारत माता की जय बोलना हो, चाहे भारत माता के यश की गाथा का गुणगान करना हो, चाहे चलो इनके समाज में देखो जय बोलने का अर्थ कोई ये नहीं होता कि किसी की जय बोलने से हिंदू बन जाएगा। जय बोलने का अपनी मातृशक्ति थे, हम सब अपनी माता की कोख से जन्म लेते हैं और मातृशक्ति हमारी ये मिट्टी है। उस भाव से उसका उनके मन के अंदर उसके प्रति एक कृतज्ञता भाव होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। साथ ही साथ में इस देश से लगाओ, इस भूमि से लगाओ, इस मिट्टी से लगाओ। बहुत से लोग आपके चैनल पे भी मैं देखा ऐसे आए हैं जिन्होंने ये कहा कि हमने तो इस देश पर 600 साल तक राज किया है। मतलब मुगल मानते हैं वो अपने को या भारतवासी मानते हैं, पहले तो ये स्पष्ट करें। अगर वो भारतवासी मानते हैं तो जो देश भारत का दुश्मन है, ऐसे देश को कभी भी ऐसे देश के लोगों के साथ चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे देश के विचार के साथ में, ऐसे आप देश ये के कह रहे हैं साथ में कि कभी भी जुड़कर ये हम केवल सबको अपने मुस्लिम देश के लिए समाज ऐसे की कार्यक्रमों परेशानी में नहीं नहीं बढ़ना बल्कि चाहिए। उन लीडर्स की परेशानी है कि वो अपने समाज को सही दिशा में आगे लेकर नहीं जा पा रहे हैं। अब हमारे उनकी साथ नहीं मोहम्मद है, फरहान उनकी जुड़े इच्छा हुए शक्ति AIMIM के प्रवक्ता है। अब फरहान जी मुझे एक बात बताएं, ये बात तो सच है कि एक ही समाज से आने वाले लड़के ही क्यों रेडिकलाइज किए जा रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर रेडिकलाइज किए जा रहे हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं। दो घटनाएं हमने देखी और उदयपुर की ताजा घटना में एक जानकारी और दर्शकों को दे दूं कि कन्हैया लाल के मर्डर से पहले कारोबारी को टारगेट किया गया था, उसकी गर्दन उड़ाने का ऑर्डर था, लेकिन चूंकि वो शहर छोड़कर चला गया इसलिए कन्हैया लाल टारगेट नंबर 2 के साथ ये घटना अंजाम दी गई। अब आप बताएं फरहान कि एक ही समाज में ये रेडिकलाइजेशन इतना आसान कैसे हो गया है? देखिए मीनाक्षी जी, अगर हमारे देश के अंदर पाकिस्तान इस तरह की गतिविधियां अंजाम दे रहा है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, वो चाहे लोकल बॉडी हो और चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो, अगर वो इस चीज को चिन्हित नहीं कर पा रही है और इसको ट्रेस आउट नहीं कर पा रही, तो इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि कोई पाकिस्तान आतंकी संगठन हमारे देश में कुछ चुनिंदा लड़कों को हायर करके और उनसे क्या नाम है धार्मिक उन्माद फैलाने की इस देश में जो चेष्टा कर रहा है, उससे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का एक वाद पैदा हो जाए और देश को एक अलग विपरीत धाराओं में व्यक्ति लेके जा सके। मैंने आपके ही चैनल पर यह बात पहले ही कहा था कि इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। आप जांच कराइए और जांच में आपको तथ्य निकल के सामने आएंगे। आज देख लीजिए वो तथ्य आपके सामने है। मतलब ये बात आज सिद्ध हो गई आज इंडिया टीवी के माध्यम से कि ये जो घटना हुई थी ये पाकिस्तान के इशारे पर हुई थी, हिंदुस्तान के मुसलमानों से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फरहान जी जो लड़के पकड़े गए हैं वो जी, पाकिस्तान से जी पूरी आवाज आ रही है, लेकिन जो लड़के पकड़े गए वो ऐसा नहीं है कि उनके पास नागरिकता पाकिस्तान की थी, वो रहने वाले हिंदुस्तान के थे, यहीं पर काम करते थे और जिनका कत्ल किया उन्हें बहुत करीब से जानते भी थे। इसलिए मेरा सवाल ये था कि क्यों इतनी आसानी से ये लड़के रेडिकलाइज हो जाते हैं, जबकि बाकी अगर समुदायों की बात करें तो वहां पर भी धार्मिक उन्माद कई दफा इस तरीके के बयान आते हैं जिसमें फैलाए जा सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर जी। अच्छा मीनाक्षी जी मैं ये बात कहना चाहता, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान ने ये पहला षड्यंत्र तो किया नहीं। पाकिस्तान ने बड़े बड़े षड्यंत्र किए हुए हैं और षड्यंत्र के सारे प्रमाण आपके पास हैं। कोई एक प्रमाण बताने की जरूरत तो है नहीं, चाहे 26/11 हो, चाहे क्या नाम है भारत से प्लेन को IC-810 को ले जाके उतारा कांधार में हो, या चाहे पार्लियामेंट पर हमला हो, चाहे अक्षरधाम पे हमला हो, बहुत सी चीजें हुई ना। मगर हमारी भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो क्यों नहीं सतर्कता बरतती हैं? जब पाकिस्तान ऑलरेडी आए दिन हमारे लिए साजिश रचता रहता है तो हमें उससे एक एक मिनट की सावधानी बरतनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग मतलब पाकिस्तान क्या सिर्फ राजस्थान में ही ठेका देके इन मुसलमानों को बैठा था? नहीं, केवल राजस्थान में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में ऐसे कई सारे और जानकारियां NIA की सामने आई हैं। जैसे जैसे जांच और आगे बढ़ेगी ये डॉट्स भी कनेक्ट होते जाएंगे। लेकिन अवनीश जी जो बात अभी फरहान जी ने कही कि समस्या ये नहीं है कि ये समस्या ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसी अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाई, इसलिए ये हत्याएं अंजाम दी गई। पाकिस्तान इसलिए इन घटनाओं को अंजाम दे पाया। मीनाक्षी जी एक बात मैं बड़ी साफ से बता दूं। अच्छा मीनाक्षी मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, अवस्थी जी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आप बोल लीजिएगा।
मीनाक्षी जी, पाकिस्तान और अलकायदा, इस तरह की जो भी आतंकी संगठन है, उनका बस एक ही सूत्री रात दिन कार्यक्रम है कि हिंदुस्तान में किस तरीके से हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा करा दिया जाए, कत्लेआम करा दिया जाए, एक दूसरे को मारे, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो छवि खराब हो वो भारत की खराब हो। ये बात को हमें आपको सबको समझने की आवश्यकता है और बड़ी संजीदगी से, बड़ी संवेदनशीलता से इस बात को समझ लेंगे अगर हम, तो हमारे देश में पाकिस्तान नहीं, कभी भी इसीलिए- इंटरफेयर नहीं कर अब मैं पाएगा। मीनाक्षी जी, मैं एक- छोटा सा एक बहुत मैं इनको खास जवाब चीज़ दे है, दूंगा। चलिए, अवस्थी जी, छोटा सा अब मैं अपनी आप बात दीजिएगा, कहें। अरे काजी, फरहान हमारे साहब, साथ फरहान मैं साहब, इसके एक बिलाल, एक जी, जी, सेकंड। जी। फरहान साहब, आपने सारा दारोमदार भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों पे डाल दिया है। जो रेडिकलाइज हो रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं है। मैं आप एक बात बताइए कि नारे लगते हैं अफजल गुरु नहीं, हम अपने एक पे ले सेकंड लें। फरहान, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला नहीं, था, आप कहिए अपने आपके पे ले बीच लें में नहीं और बोला कहिए था कि ना, हमारी एक सुन तो गलती लीजिए है। ना, आप सुन लीजिए ना, बीच में नहीं बोला था आप आपके। इस तरह की अरे बातें सुन तो कर रहे लीजिए हैं। ना, अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये नारा लगता है और ये देश विरोधी नहीं है, ये पाकिस्तान के समर्थन का नारा नहीं है। आप कहते हैं कि इंटेलिजेंस अच्छा, फेल हुई। जिसने नारा आप ये लगाया बताइए, वो याकूब मेनन को, आप ये बताइए, याकूब जिसने मेनन को नारा एक लगाया केंद्रीय वो मंत्री कहाँ कहता है कि ये अवस्थी जी, जुडिशियल किलिंग अवस्थी है। जी, जिसने आपके नेता 11 कहते हैं, ओवैसी साहब 30 कहते हैं। सेकंड, एक बात असली मैं बिलाल मैं बोल लूं कौन नेता? और सुन लीजिए ना, फरहान साहब, आप सुन लीजिए। आपने वक्त मांगा, आपको दिया, एक अब अपनी जीएसटी का वक्त एक है। व्यक्ति जिसको अभी फांसी की सजा मिली वाराणसी के संकट मोचन हाँ, मंदिर अच्छा, में चलिए, बम सुन ब्लास्ट लेते हैं, करने के पूरी लिए बात है। एक क्या राजनीतिक लिखना पार्टी कोर्ट में पहुंच गई कि इसके ऊपर से सारे आरोप वापस ले लिए जाएं। आप सारी इंटेलिजेंस एजेंसी को कहोगे, उन राजनेताओं को नहीं कहेंगे जो उनको बचाते हैं, जो उनके पक्ष में नारे लगवाते हैं। आप कहिए ना उनको, ये बेचारे शहीद होते हैं, गोलियां खाते हैं, लाठी खाते हैं, पत्थर खाते हैं सर पर, ये इनकी सारी गलती है, उन राजनेताओं की गलती नहीं जो इनको खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, जब पकड़ते हैं तो कहते हैं कि आप मत पकड़ो, छोड़ दो इनको। क्या हुआ मैं महाराष्ट्र की जवाब पुलिस दूंगा, 30 में? सेकंड। महाराष्ट्र में क्या देखिए, मैं हुआ? आपको जवाब दूंगा। सरकार बदलते ही पहले चोरी चकारी, गला काटने को चोरी चकारी कह दिया गया। नहीं, चोरी अवस्थी जी, चकारी आप बात सुनिए, आप- मैं ठीक है जवाब फरहान, 30 सेकंड। ट्रैक पर बात को बस बनाने 30 जाइए, सेकंड में उसकी बिलाल बात आपको पे दे ट्रैक पाऊंगी। पर फरहान सकती है। इंतजार कीजिए, मेरे एक और मेहमान जुड़ गए। बिलाल केवल 30 सेकंड में इसका रिस्पांस दे। सुनिए। क्या राजनीतिक लीडरशिप की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं बोलना नहीं चाहता था, आपने नारे का कहा, नारे के ऊपर सवाल उठाया, तो मैं भी कहता हूँ इस देश के अंदर नारे लगाए के तो मुल्ला काटे जाएंगे, इस देश में मारे गलत है, जाएंगे, किसने कहा? क्या काटे जाएंगे, अरे ये मारो हमारे ना। देश के अंदर हो रहा है। नहीं, पाकिस्तान को नहीं, छोड़ नहीं, दीजिए, नहीं, मुल्ले नहीं, काटे जाएंगे, differentiate देश में आग करना लगाई पड़ेगा। जाएंगी, ये सुनिए, नारे सुनिए, लगाए जाते हैं। बिलाल, और लोग लगा रहे हैं differentiate नारे। करना कहने पड़ेगा। जुडिशियल, असदुद्दीन आपको ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई फांसी को कह रहे हैं कि जुडिशियल किलिंग है। ऐसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से जो मिली हुई है, ऐसे लोग जो समर्थन कर रहे हैं, सुप्रीम उनसे कोर्ट तो को against कातिल हैं। कह रहे हैं। लेकिन इस हमारे देश में सुप्रीम हमारे कोर्ट लोगों को को कहना कातिल मुल्ला कह रहे काटे हैं। जाएंगे, इस देश में आग सुप्रीम लगाई कोर्ट- जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को और इनको कातिल बाहर कह रहे निकाल हैं। दो, पाकिस्तान भेज दो, सुप्रीम कोर्ट को और कातिल सर कह रहे काटे हैं। जाएंगे, इनके कलम नहीं, कर दी जाएंगी। ये कौन बिलाल, नारे लगा रहा है? सुनिए, बिलाल सुनिए, आपको जंतर ये मंतर पे खुलेआम नारे लगाए जाते हैं। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि सड़क पर चलते हुए कोई भी शख्स यदि नारे लगा दे रहा है और असदुद्दीन ओवैसी जैसे एक पढ़े लिखे एडवोकेट का ये कह देना कि ये जुडिशियल किलिंग है, क्या आप इन दोनों को एक ही पैमाने पर रखते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, ओवैसी साहब का जो स्टैंड रहता है वो पूरा देश भारत समझता है, उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी, वो अपने तरीके से जो उन्होंने जब वो भी कहा था इस टाइम 15 मिनट, ये सब वो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं और बिल्कुल बेहुदा बयान था। हम खुला कहते हैं ऐसे बयानों का समर्थन इस देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि पीडीपी के बुरहान वानी को शहीद बताया, उसके साथ ही आप सरकार बना लेते हैं, आपके लोग बीजेपी की पार्टी पर सरकार बनाकर, ऐसे लोगों को दोहरा मानदंड क्यों है? यहाँ देश के अंदर आग लगाने वालों के साथ समर्थन देते हैं आप लोग, और हम यहाँ पर आकर सवाल खड़ा करते हैं कि पाकिस्तान से उसके तार जुड़े हुए, इसके ये आग लगा रहा है। अरे जुड़िए ना, इंटेलिजेंस क्या कर रही है? तो अगर सवाल इंटेलिजेंस पे उठता है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सही कहिए कि होना चाहिए, जांच का विषय है वो। अरे बात आपकी पूरी हो गई, बात आपकी पूरी हो गई। इस वक्त मोहम्मद अल्ताफ रजा हशमती जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना साहब पीलीभीत के शहर काजी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, जो अंदेशा आपने अभी कुछ दिन पहले जताया था कि भारत में दावत इस्लामी संगठन न सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहा है, उन्हें रेडिकलाइज कर रहा है, पाकिस्तान के इशारे पर काम करने के लिए तैयार भी कर रहा है, आज उससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सबूत सामने आया। काजी साहब, एनआईए की ताज़ा जानकारी में यह स्पष्ट होता है कि वहां पाकिस्तान में बैठे हुए एक मौलाना ने ऑर्डर दिया कि तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं, और इधर कन्हैया लाल और उमेश का सिर तन से जुदा कर दिया गया। देखिए, मैंने मैडम आपसे आपके चैनलों के जरिए पहले ही कहा कि दावत इस्लामी ये सिर्फ इंडिया गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना रही है कि हमारा दावत इस्लामी पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं,
ये फरेब कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। इनका वही संगठन है जो पाकिस्तान में संगठन है। अभी मैंने परसों भी मैंने कहा आपके किसी चैनल के माध्यम से कि कानपुर के अंदर हलीम कॉलेज के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था दावत इस्लामी वालों का, और दावत इस्लामी के प्रोग्राम में पाकिस्तान से इलियास अत्तारी ने बाकायदा वहां से डायरेक्ट टेलीकास्ट करके भाषण दिया था, और इन्होंने 80% लोगों के, हिंदुस्तान के मुसलमानों को के जहन को वाश करके पाकिस्तानी विचारधारा का मुसलमान बना दिया है। देखिए, मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ, मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, मैं एक दरगाह का गद्दी नशीन हूँ, और मेरी बात एक कड़वी होगी। कोई मुस्लिम नेता, कोई मुस्लिम रहनुमा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, न कह पाएगा। ये जितने भी होते हैं कि इन लोगों ने आज सैकड़ों मस्जिदें इन्होंने पाकिस्तानी विचारधारा के इमाम और मस्जिदों पर हाईजैक कर रखा है। खाली पीलीभीत ही नहीं, बरेली है, शाहजहांपुर है, हुबली है, कर्नाटक है, अहमदाबाद है, कानपुर है, गाजीपुर है, बिहार है, राजस्थान है। ऐसे कितने शहर हैं और कितने सूबे हैं जहां पर पाकिस्तानी विचारधारा के लोगों को वाश करके, इमामों का जहन वाश करके इन्होंने उसको, मस्जिदों को हाईजैक करा, धार्मिक जुलूसों को हाईजैक करा। ये कोई बात मुसलमान नहीं कहेगा। जो खानकाए हशमतिया पीलीभीत से 1999 से ये आवाज उठाती चली आई है। हशमती जी, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आप इतने दावे के साथ ये बात कह रहे हैं, और अब तो इस दावे पर यकीन करने का मन इसलिए करता है क्योंकि अब सबूत मिल रहे हैं और डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन सर, मुझे एक बात बताएं कि इतने बड़े पैमाने पर फिर ये ब्रेन वॉश हो कैसे रहा है और इतनी आसानी से कैसे होने दिया जा रहा है? इसमें पाकिस्तान का तो हित है, समझ में आता है, हिंदुस्तान में किसका हित है जो इसको पनाह दे रहा है? देखिए मैडम, हर तबके के अंदर गरीब तबका है, हर समाज में गरीब लोग हैं, और गरीब आदमी की माशी पोजीशन बहुत कमजोर है, पेट का मामला है। ये लोग पैसा देके जो फंडिंग हो रही है, अभी आपके चैनलों के जरिए पीलीभीत में 41 लाख रुपए इकट्ठा करके आगरा में फंडिंग जमा किया गया। खाली 41 लाख तो अभी खुला है, अभी 40 लाख रुपए और इकट्ठा हुआ यहाँ पर कुछ दिन पहले, और अभी 20 दिन पहले 25 लाख रुपए एक लड़कियों का जहन वाश करने के लिए, उनके लिए हॉस्टल का इंतजाम किया जा रहा है। अभी ये प्रशासन की नजर में नहीं आया, ये जांच एजेंसियों का विषय है। मैं तो बहुत दिन से मांग कर रहा हूं कि बड़े पैमाने पर बड़ी एलआईओ, बड़ी सीबीआई जैसी एजेंसियां इनके संगठन की जांच करें। मैं आपके जरिए पूछना चाहता हूं, क्या जैशे मोहम्मद का संगठन यहाँ पर चलने दिया जाएगा? क्या हरकतुल मुजाहिदीन का संगठन चलने दिया जाएगा? क्या इंडियन मुजाहिदीन का संगठन इंडिया में चलने दिया? ये इनका इतिहास बैक का कभी आतंकवादी नहीं रहा है, बाद में सब हुए। आज दावत इस्लामी के बारे में लोग कहते हैं कि खाली धार्मिक है। आज उदयपुर कांड के जरिए ये पोजीशन सामने आई है, किसी के माथे पे लिखा नहीं है कब क्या हो जाएगा। हमें, हमारा कहने का मकसद है, मेरा पूरा हिंदुस्तान, भारत मेरी आवाज को सुन रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में किसी भी संगठन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर गरीब नवाज का आस्थाना है, साबिर पाक की दरगाह है, वारिस पाक की दरगाह है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, आला हजरत फाजिल बरेलवी की दरगाह है, मशाइख मारारा मखदूम समना शेर बेशे अहले सुन्नत जो खलीफे आला हजरत और भारत, अखंड भारत की लड़ाई लड़ने वाले वाहिद एक मुसलमान मौलाना हशमत अली साहब जो आला हजरत के खलीफा, उनकी दरगाह मौजूद है। हमारे मुसलमान समाज में किसी भी संगठन की जरूरत नहीं है, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे तबलीगी जमात हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे दावत इस्लामी हो। मैं आपके चैनल के जरिए फिर मैं मांग करता हूं कि इन सारे संगठन को बंद करवा दीजिए। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं काजी साहब जी, एक और बात बताएं काजी साहब, फिर ओपी सिंह जी भी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, मैं उन्हें भी चर्चा में शामिल करूंगी। हशमती जी, मुझे एक बात बताएं कि ऐसी क्या तालीम दी जाती है और किस तरह से तालीम दी जाती है जिससे इन लड़कों का ब्रेन वॉश हो जाता है और इतने वहशी तरीके से ये कत्ल करने पर आमादा हो जाते हैं? देखिए मैडम, सिर्फ फंडिंग का मैटर होता है, जिसके ऊपर 1-2 लाख रुपए ये खर्च करते हैं, वो गरीब बच्चे मजबूर हो जाते हैं कुछ भी करने के लिए, वो एहसान तले दब जाते हैं।
उनको पढ़ाई के लालच के नाम पर, उनको तरक्की के नाम पर पैसा दिया जाता है। किसी का घर नहीं होता है, उसका घर बनवा दिया जाता है। जहां दंगे होते हैं वहां पर उनके घर बनवाए जाते हैं। उनके केस लड़ने के लिए वकील खड़े, यही संगठन फंडिंग करता है। अब जो इंसान फंडिंग के नाम पर दब जाएगा तो वो कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। और इसमें आपने कहा कि आपने कई दफा और कई मंचों से आवाज अपनी बुलंद की, आपने सरकार से भी इस मामले में चर्चा जरूर की होगी। अब तो देखिए सरकार, अभी आप देखिए मैडम, जी, जी। अभी मैंने आपके, अभी थोड़ी देर पहले 3:30 बजे के आसपास मैंने आपके व्हाट्सएप पे, जैसे कन्हैया को धमकी मिली थी ऐसे ही मुझको ये धमकी मिली है। देखिए सर, अगर आप पढ़कर बता सकें क्या लिखा हुआ है? लिखा है, खानकाही गुंडे जमीन पर काम नहीं करने वाले सरतन से जुदा हो जाएगा, तंजीम से हिसाब मांग रहे हैं। दूसरा का शहर काजी कौम के लिए फौरन मौलाना साहब FIR कराइए, देर न करिए, जेल भिजवाइए सबको। इसका इलाज जरूरी है। शहर काजी कौम के लिए नासूर की तरह है, इसका इलाज जरूरी है। और इस तरीके की धमकियां अब आपको भी मिलनी शुरू हो गई है, और आप तो अपनी कौम की बेहतरी के लिए ही बात करें। काजी साहब, आप थोड़ा रहिएगा हमारे साथ। फरहान साहब, इसमें हंसने की कौन सी बात थी जो आपकी हंसी छूट गई थी? जी नहीं, हम ये कह रहे थे कि इस पे नहीं, हम ये कहे कि फौरन इस पर FIR जाके कराइए और इस पे बिल्कुल ढील मत बरतिएगा। आपको अगर धमकी मिली तत्काल जाकर आप इस पे FIR कराइए। और वो जो ये बात कह रहे थे कि हमें ऐसे किसी भी संगठन की जरूरत नहीं है, दावत इस्लामी, तबलीगी जमात, जब हम इंडियन मुजाहिदीन और हरकत मुजाहिदीन के संगठन यहाँ पर नहीं पैदा कर सकते। क्या दिक्कत है इसमें? तबलीगी जमात का तो नाम ही नहीं लिया। नहीं, उन्होंने लिया तबलीगी जमात जैसे किसी भी संगठन की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये उनका मत है। मैं उनके मत को आगे बढ़ाते हुए आगे आपको सवाल पूछूंगी। तबलीगी जमात अलग हो गई, ठीक है। देखिए, वो ओलमा हैं हमारे, हमसे ज्यादा ये क्या नाम है, दीन जानते हैं, हमसे ज्यादा ये अक्ल रखते हैं और दीन और इस्लाम के बारे में हमसे बेहद अच्छा जानते हैं। तो जो ये बताएंगे हम उस पे अमल करते हैं जी। मगर हम ये कहेंगे कि आप FIR करवाइए, सख्ती से कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। क्या नाम है इसको, क्या नाम है, उसमें मत लीजिएगा, बहुत हल्के मत लीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। OP सिंह जी, अब देखिए ये जो बातें अभी शहर काजी साहब ने बताई ये बहुत गौर करने वाली हैं। ये धमकियों का सिलसिला और ये फंडिंग का जो तरीका है, शहर शहर गुल्लक रखवा देना, फंड इकट्ठा कर लेना, फिर उसके जरिए स्कूल बनाकर शिक्षा देना और उसके आड़ में फिर इस तरीके के काम भी करवाना, या हॉस्टल बना देना, फिर हॉस्टल बनाने के आड़ में ब्रेन वॉश करने का काम करना, लड़कियों को लड़कों को चिन्हित करना, ये एक बहुत डेंजरस पैटर्न है। OP सिंह जी, जी आपने पूरी बात सुनी शहर काजी साहब की। मैंने शहर काजी साहब की पूरी बात सुनी। मैं उनसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं कि केवल ये गरीबी ही कारण नहीं है। अगर हर एक मुस्लिम समुदाय का आदमी अगर ये समझ रहा है कि गरीबी के कारण उसका रेडिकलाइजेशन हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये आधा सत्य है। हमारे पास अभी इतने वेल ट्रेन्ड, वेल एजुकेटेड इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो कि रेडिकलाइज हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि गोरखनाथ मंदिर में जो अटैक हुआ था, वो आदमी IIT का पढ़ा हुआ था और नौकरी कर रहा था बॉम्बे में, उसने किया। ठीक है, वो दूसरी बात है कि उसकी मानसिक विक्षिप्तता थी या कुछ और था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि केवल गरीबी ही केवल कारण नहीं है। और जो आपके एक मूल प्रश्न को आंसर देता है कि क्या कारण है, कारण कुछ भी हो, केवल गरीबी ही नहीं है। उनका किस प्रकार, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि हर एक प्रशासन में, आप प्रशासन को दोष दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन में कम्युनिटी पुलिसिंग भी होती है। हर एक आदमी का ये दायित्व बनता है कि अगर ये देश मेरा है तो ये देश की उन्नति और उत्थान के लिए हमें कुछ भी करने को तैयार है। कितने हद तक हम जाते हैं और इन सूचनाओं को हम पुलिस को या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं? क्या कभी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देने से हम बाज आए? हमेशा हम देते रहते हैं। क्या कारण है कि हमारे नेता जो हैं वो, हमने इतने पेनस्टेकिंगली हमने इन्वेस्टिगेशन किया, हमने तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद चार्जशीट दिया, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और उसके बाद केसेस विड्रॉ किए जा रहे हैं। क्या कारण है उन केसेस को विड्रॉ करने का? और क्यों नहीं
एक समुदाय जिसके ऊपर इतना रेडिकलाइजेशन की तलवार चल रही है, क्यों नहीं पूरा समुदाय इस बात को कंडेम करता है, पूरे एक स्वर में क्यों नहीं कंडेम करता है कि हम इसके साथ नहीं हैं, और एक साथ उसको कर। मैं समझता हूँ ठीक है, मेरे ख्याल इसमें काफी साफ जवाब दे पाएंगे। काजी जी, केवल गरीबी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि पढ़े लिखे अच्छे घर से आने वाले लड़के भी अगर रेडिकलाइज हो रहे हैं तो फिर उसके पीछे क्या वजह है? मैं आ रही अपनी चीज की बात। देखिए मैडम, ओपी सिंह साहब से मैं मुत्तफिक हूँ कि इसमें पढ़ा लिखा है। अब ये आपसे नहीं, ये तकरीबन 25-30 साल से, तो 25 साल से ऊपर तो इंडिया में चलती हुई तंजीम हो गई है। अब बच्चों को पढ़ा लिखा के ये उसे इंजीनियर बना रहे हैं, उन्हें डॉक्टर बना रहे हैं, तो पढ़ के तो उन्हीं स्कूलों से निकल रहे हैं, उनके मदरसों से निकल रहे हैं। जो मस्जिदें हाईजैक करके रखी हैं दावत इस्लामी वालों ने या और संगठन वालों ने, तो जहन को तो वही वाश कर रहे हैं। नमाज पढ़ ले तो गरीब तबका भी जाता है, नमाज पढ़ ले डॉक्टर भी जाता है, नमाज पढ़ ले इंजीनियर भी जाता है। जैसा इमाम होगा वैसे ही तो वहां से उसको शिक्षा मिलेगी, वैसे ही तो वहां से उसको तालीम मिलेगी। मैं आपसे सिर्फ मेरी एक गुजारिश है कि यहाँ पर इतनी दरगाहें हैं, वो यहाँ पर किसी भी संगठन की जरूरत नहीं है। जितना बड़ा मुल्क पाकिस्तान नहीं, उससे बड़ा मुल्क हमारा यूपी है। इतनी दरगाहें हैं, इतने सूफी इस्म के मानने वाले हैं। यहाँ पर क्या पाकिस्तान से कोई नया दीन लेकर आ रहे हैं या कोई नया इस्लाम लेकर आ रहे हैं? यहाँ पर क्या रहने वाले जो लेकिन हशमती जी, आपके जैसे बुलंद बोलने वालों की भी तो आवश्यकता है। जैसे आप एकदम पाक साफ तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, यही अगर राजनीतिक खेमों से आने वाली आवाजें भी इसी तरीके की हो जाएं तो शायद कुछ बेहतरी हो। अवनीश जी, मैं मीनाक्षी जी एक बात, काजी साहब आपकी तमाम बातों से सहमत होते हुए भी मैं एक बात तो कहूंगा, जैसा ओपी सिंह साहब ने कहा कि गरीब सिर्फ मुसलमान तो नहीं है, गरीब तो दूसरे समुदायों में भी होंगे कुछ, वो तो रेडिकलाइज नहीं होते, सिर्फ गरीब रेडिकलाइज नहीं होते। जिन्ना साहब ना गरीब थे ना अनपढ़ थे, सबसे बड़े रेडिकलाइज तो वो थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की, सिगार पीते थे और बाकी जो कुछ करते थे, मैं उनके बारे में बोलना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने की ना। इसलिए वास्तव में मैं बिलाल साहब हैं यहाँ पे, फरहान साहब हैं, मैं आपसे कहूँगा कि आप इस बात से सहमत होंगे कि किसी भी धर्म के आराध्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। आप मानते हैं? ठीक है ना? लेकिन आपने सिर्फ नूपुर शर्मा का नाम लिया, जिन्होंने शिवलिंग के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, उसके बारे में आज तक किसी एक व्यक्ति ने, आपने नहीं कहा। अरे सुन तो लीजिए, पहले बात पूरी सुन ले, फिर आप जवाब दीजिएगा बिलाल। FIR में जितने नाम हैं, जिन ने कहा, क्या क्या कहा आपको मालूम है? वो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। उसका तो बिल्कुल नहीं, आपने लेकिन एक नाम लेते हैं, सिर्फ आप लोग सिर्फ एक नाम लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक नाम लेते हैं के बाद भी उसका एक ही नाम था, उसमें भी नूपुर शर्मा का नाम था। मैं कह रहा हूं, नूपुर शर्मा किस लिए गई थी कि अलग अलग जगहों पर जो मेरा वो है यहाँ पर, उसकी वजह से मेरी एक जगह कर दी जाए। वो कोर्ट से नहीं बच रही थी, किसी जांच से नहीं बच रही थी, किसी कानून से नहीं बच रही थी। उसने कहा था कि मैं कानून को फेस करने के लिए तैयार हूं, सारी मेरी FIR एक जगह कर दी जाए, एक जगह मुकदमा चले। लेकिन आप लोग जिन्होंने कहा कि भाभा एटॉमिक के खम्भों को कह दिया ये तो शिवलिंग नहीं है, ये ऐसी बातें कही गई हैं सोशल मीडिया पे नहीं, टीवी चैनल्स पर बाकायदा ट्वीट करके, जिनके बारे गलत है ना, यही मैं कह रहा हूं। तो आप लोग कहिए कि जो भी कह रहा है। अब एक बात, अंतिम बात, ये गलत बातें कही गई बिलाल, अब मैं इसी पे आ रही हूं। अगर ये बातें गलत कही गई, आप भी मानते हैं, मोहम्मद फरहान भी मानते हैं, तो हिंदू धर्म से आने वाले गरीब तबके के बच्चे रेडिकलाइज क्यों नहीं हो गए? उन्होंने फिर तन से जुदा क्यों नहीं कर दिया? ये सवाल, इसका जवाब दें बिलाल। देखिए, मैं इसका जवाब इस तरीके से दूंगा जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि तबलीगी, ऐसे लोगों का नाम लिया। मैंने ये नहीं कह रहा कि उस जो ये रेडिकलाइज जो हो रहे हैं, नाम बताइए ना। अरे मुस्लिम में भी नहीं हो रहे, लेकिन जानबूझ के उसको जो कर रहे हैं वो, ये कौन है? ये हेट स्पीच देने वाले कौन है देश में? नफरत फैलाने कपिल मिश्रा हो, अनुराग ठाकुर हो, ये कौन से समुदाय से आते हैं? और जिस तरीके से आपने जिक्र कर दिया सारी चीजों का, जो हमारे देश के सैनिक मारे गए पुलवामा में अटैक हो, उसमें कौन शामिल हुआ था? उसमें जो है पुलवामा DSP देवेंद्र सिंह का नाम आया, वो कुछ समुदाय से था। हमारे देश के जो पुलवामा में अटैक हुआ, सैनिक मारे गए, देश के आर्मी जो देश के जान देने वाले होते, मैं पहुंचूंगा पाकिस्तान क्लीन चिट। इमरान खान कह रहा है हमने पुलवामा किया,
पुलवामा के उसमें इमरान नाम खान आया, खुद कह रहा है, वहां की DSP संसद देवेंद्र में का कह नाम रहा आया, है, जिसको सस्पेंड संसद किया में कह गया। रहा है कि हमने वो किस पुलवामा संविधान से किया। ताल्लुक रखता था? इमरान खान खुद पाकिस्तान ऐसे की लोगों का संसद में कह रहा है कि एक हमने मैंने किया, किया, हमने इसके किया, समझाए गए और वो आप कह रहे हैं कि समझाए गए, वो पाकिस्तान ने गलत नहीं है, किया। वो आप कह रहे हैं गलत है। पाकिस्तान ने मैं नहीं तो कह रहा हूं किया। पाकिस्तान ने किया, आपने लेकिन कहा था? उसमें जांच में जो शामिल आया देवेंद्र का नाम मेरा नहीं आया। मेरा तो है। सवाल जो था, उसका आप नाम आया फिर किस मैं संविधान फिर से मेरा था? सवाल सुने जानबूझ के एक नैरेटिव सेट करते हैं कि सारे के सारे मुसलमान आते हैं, नहीं ये नहीं चलेगा। अब तबलीगी जमात का नाम नैरेटिव लिया, आप सेट मुझे कर पूरी रहे हैं आपत्ति है मीनाक्षी जी इस बात पर। नैरेटिव आप मुझे सेट कर आपत्ति रहे है, उसने कहा हैं, तबलीगी जमात नैरेटिव को बंद आप कर दे। सेट कर कौन बंद रहे देगा हैं। तबलीगी जमात मैंने का? नाम आपसे बता दीजिए। पूछा कि धर्म तबलीगी का जमात से कोई एक अपमान शामिल होगा, हर नाम बता दीजिए धर्म मुझे। के धर्मावलंबियों के किसी लिए एक किया इंसान गया। का नाम बता दीजिए बिलाल, तबलीगी जमात listen में, to the ये नहीं question पता। first। मैं आप सुन पहले रहा हूं। सवाल सुने, आप सवाल सुने। मैं सुन रहा हूं, लेकिन धर्म गलत का बात नहीं अपमान सुन हर रहा। धर्मावलंबी के लिए उतना ही बुरा है जितना आपको लगा, जितना नुपुर शर्मा ने किया। लेकिन जब हिंदू धर्म से आने वाले लड़के रेडिकलाइज नहीं हुए, किसी ने सिर तन से जुदा नहीं किया, तो ये रियाज और गौस कैसे तैयार हो गए? मेरा सवाल ये है, रियाज और गौस कैसे रेडिकलाइज हो जाते हैं? देखिए, मैं उन चीज रियाज और उसका तो समर्थन कोई इस देश का मुसलमान कर रहा हो समर्थन हो नहीं। गए, अरे समर्थन लेकिन आप मत किसी ने करें ना, वो अरे तो कोई एक radicalize कैसे इंसान, हो गए? मैं मुस्लिम को टारगेट कैसे कर लेंगे आप? दो बंदे अरे अगर वो हिंदुओं ने radicalize मैं बताऊं, कैसे राजस्थान हुए? के अंदर कतलेआम मुसलमान का कर दिया तो मैं कह दूं कैसे उनको हुए? हिंदू रेडिकलाइज हो गया, कैसे नहीं वो radicalize कट्टरवाद नहीं होगी। आप फिर गलत समझ उनका रहे हैं। brain मुसलमानों बहुत के लिए नहीं ज्यादा कह रहे। मुसलमान क्यों ये हो गए? मुस्लिम, मैं कह रहा हूं कि ये मुसलमान स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है मीनाक्षी का कि सारे मुसलमान होते हैं। मैं नहीं, ये अच्छा नहीं तो है। मैं ये आप लोग है ना, अरे मैं आप लोग नरसिम्हा आप नरसिम्हा लोगों जी से जो सवाल बार-बार एक चीज कह रहा आप है, लोगों से गर्दन काटो सवाल तो ये पूछा भी तो जाए, उसी में आता है ना। आप लोगों से सवाल पूछा तो जाए। युवाओं को अब मैं भड़का रहा है, हिंदू युवाओं को भड़का रहा है। आप छोटा सा एक सवाल गर्दन पूछूं। काटने की आप बात कर छोटा रहा सा- है, सुनिए, मार सुनिए, दो काट अभी दो जैसे- तो वो भी इसी में आता है। बिलाल साहब, कट्टरपंथी आपके की साथ समस्या ये है, आती है, मैंने नहीं आती आपसे है। पूछा आम मीठा कैसे है, तो आप ये कहने लगे कि नहीं इमली खट्टी है इसलिए आम मीठा है। अरे गजब बात तो आप कर रहे हैं। छोड़िए ऐसी- बालकनाथ जी, अच्छा, मीनाक्षी इस जी, हमें समस्या का बोलने का समाधान मौका केवल दीजिए। चर्चा से तो होगा नहीं। जब तक पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी और सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे, और मैं ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के लिए बराबर कहती हूं, जब तक आप लोगों की तरफ से कुछ बड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक इस तरीके की घटनाएं नहीं रुकेंगी। पाकिस्तान में बैठे हुए हिंदुस्तान में जहर की खेती कर रहे हैं और हम बैठकर देख रहे हैं। बालकनाथ जी, देखिए ऐसा मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, जी, आ रही है, क्योंकि बालकनाथ जी। आपकी यहाँ से आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, जी। लेकिन आपका सवाल मैंने टीवी चैनल के माध्यम से सुना है और मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि देश की सरकारें तो काम करती हैं, लेकिन जो देश में रह रहे कुछ, जैसे कि अभी पीलीभीत के स्मृति जी ने कहा है कि जो बात उन्होंने बिल्कुल सही कही कि देश में कुछ लोग ऐसे जो ऐसे संगठनों के माध्यम से उनको उनकी रोजी रोटी यही है, उनका पैसा कमाने का जरिया यही है, इससे उनको बड़ा पैसा मिलता भी है और इसके नाम पे वो बड़ा पैसा लोगों से लूटने का काम भी करते हैं। उन लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए और मैं मानता हूं कि जब तक समाज आगे नहीं आएगा, जब तक कोई भी देश या किसी भी स्वरूप में वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। समाज की भूमिका सबसे बड़ी भूमिका, सरकार तो सहयोग के लिए होती है, सरकार उसको व्यवस्था और अवसर उपलब्ध करवाने के लिए होती है, लेकिन समाज में तो वो भावना उत्पन्न हो। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी ये मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जिन्होंने बड़े बड़े संगठन बना रखे हैं और जितनी मुस्लिम हमारे इनके मुस्लिम समाज की मस्जिदें हैं, वहां पर एक पहले बात का फतवा ये जारी होना चाहिए कि जो भी देश के विरोध की गतिविधियों में जुड़े हुए व्यक्ति पाए जाएंगे, जिनके खिलाफ आरोप सिद्ध होंगे या जो आरोप के ट्रायल में भी होंगे, उसके लिए भी एक एंट्री ऑर्डर वहां से जारी होना चाहिए कि उनका प्रवेश कहीं भी मस्जिदों के अंदर नहीं होना चाहिए, उनको समाज से बहिष्कार होना चाहिए। तब जाकर मुझे लगता है कि कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो इनके समाज में तो जो देश के विरोध की गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाते लोग होते हैं, हमने देखा है उनकी जब मौत की सजा होती है, किसी को फांसी की सजा होती है, तो उसके अंदर तो उनके अंतिम यात्रा में तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। तो उससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या भारत का कानून ने गलत सजा दी उनकी? क्या वो कार्यक्रम जो कर रहे थे, जो हिंसा उन्होंने फैलाने का काम किया, जो बम ब्लास्ट करने का काम किया, क्या वो काम उनको सही लगा? ये कहाँ किसको प्रमाण दे रहे हैं इस बात का? ये अपने इस बात से बदलना होगा और देश के प्रति अपनी निष्ठा और देश के लोगों के प्रति अपना प्यार सभी समाज के लोगों को दिखाना होगा। और देश के अंदर जो किसी भी गतिविधि से सांप्रदायिक गतिविधि हो, वो भी देश के अंदर एक आतंकवादी बिल्कुल, घटना और के इस समान बात ही है। पर गौर भी करनी को होगी महंत बालकनाथ जी की किसी भी तरीके के भड़काऊ बयान, फिर वो चाहे किसी भी धर्म के खिलाफ आए और कहीं से भी उठे, उनके खिलाफ
अभी कानूनी वर्तमान का कार्रवाई इस हो। समय है, जी। वर्तमान का इस समय है कि जब नुपुर शर्मा की घटना हुई उसके बाद में देश की तमाम तमाम मस्जिदों के अंदर बड़े बड़े आयोजन किए गए। उन सभी जगह की अगर आप वीडियो क्लिप लगाकर सुनेंगे तो आज मुस्लिम समाज को जहां जहां से ऐसी बात को रखा गया, जहां जहां जिन जिन लोगों के वाणी के माध्यम से ऐसे कटु शब्द निकाले गए देश की शांति को जी। भंग करने के, उन लोगों का नाम आइडेंटिफाई कर कर उनको समाज से, मुस्लिम समाज से धर्म उनको संसद के अंदर भी बोल दीजिए, उसमें भी ऐसे वर्ड किए गए जिस पर आप आपत्ति होगी इस देश के लोगों को। और आप बिल्कुल फिर करना ये चाहिए। बात भी याद नहीं, मैं रखिए कि ये बोलूंगा। कंडेम मैं करने बोलूंगा। लायक है। आपका और स्वागत है उस सर, आप मामले बोल रहे में हैं भी बहुत- कानूनी धर्म संसद कार्रवाई फ्रॉड है। हुई बिलाल जी, ये भी बात आप ध्यान रखें, कानूनी कार्रवाई इसलिए मैंने कहा ऐसे हर शख्स के खिलाफ होनी चाहिए जो भड़काऊ नारेबाजी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया महंत बालकनाथ जी, बिलाल खान जी, ओपी सिंह जी, अवनीश अवस्थी जी और साथ ही मोहम्मद फरहान, शहर काजी साहब, हशमती जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक हुए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।